आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थीं, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहका या कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो, तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों बाद के लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को पूजने लग गए। कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्र ज्यादा होती थी और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। सूअर नूह में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो। इससे पहले पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूं, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उसे डरा करो और मेरा कहना मानो तो वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों और इज्तिमा में जाकर उन्हें दावत देते थे। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते, यहाँ तक कि उन्हें यह करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो उसको ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही और कोई ईमान ना लाया। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुका है उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वह ना उम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनकर को रूहे ज़मीन में जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वह इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए, तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे। उनके आसपास दरख्त नहीं थे, ना ही पानी था। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठ के कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते, यह कैसा मजनून है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक जगह आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने यह कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। यह कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वह उन्हें नुकसान ना दे। इस कश्ती के 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर में एक दरवाज़ा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर सबको गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही। सिर्फ वही लोग और जानवर बचे थे जो कश्ती पर सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर ना आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा कि मेरे बेटे इस कश्ती में आ और काफिरों का साथी ना बन, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करें। बाप और बेटे के दरमियान यह गुफ्तगू जारी थी कि एक तूफानी मौज ने उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह पुकार उठे, और तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा और तू तमाम हाकिम में से बेहतर हाकिम है, लिहाजा यह नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह ने फरमाया,
اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نہ سبب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود دودھ ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلام کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے پیدا ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یاف، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ شم کی اولاد گندمی رنگ کی تھی، عرب، موما، سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ۔ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، ایبوریجنل، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یاف کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یاف کی نسل ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا، جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام کنا تھا اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہمیں نوح نے پکارا۔ تو دیکھ لو کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرمانبردار کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے۔ پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ٹرکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کے باقی رکھا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ لوگ سٹوریز کو تو ڈینائر سکتے ہیں پر ایویڈنسز کو ڈینائر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے۔ اس پورے واقعے کا تو یہ تھا نوح علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ نیکسٹ آپ کون سے پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں؟ پلیز کمنٹ کر کے بتائیے۔ اور اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔